प्रेसिडेंट हो, आप मुझे ऐसी जगह पर क्यों लाए हैं? तुम्हें गर्लफ्रेंड की पहचान में जल्दी आना होगा। सबसे पहले मुझे प्रेसिडेंट हुआ मत बुलाओ, मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। आपका नाम यानशन? दूसरा, मेरे पसंदीदा चीजों को याद रखो, मुझे मैंगो से एलर्जी है। तीसरा, माफी मत मांगो। माफ कीजिएगा, जरूरी कॉल होगी। हाँ बोलो। शाओनिंग, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस मांग रहे हैं। चंद जी, आखिर क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? शाओनिंग, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और अब उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी इलाज करना होगा और इलाज का खर्चा 1 लाख से भी ज्यादा है और हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? अब क्या करेंगे हम? कैसे करेंगे? तुम फिक्र मत करो जी, मैं कुछ करती हूँ। कैसे करूँ मैं? इतने कम समय में कौन ही उधार देगा? हेलो टूटू, असल में मुझे आपकी कुछ मदद की जरूरत थी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आप इसकी ज्यादा फिक्र मत करना, मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। अरे जीनिंग, माफ करना, लेकिन मेरे घर के हालात पहले ही ठीक नहीं चल रहे। अरे जीनिंग बहन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा भी बॉयफ्रेंड पैसे लेकर भाग गया है। मैंने भी अभी फिक्स 100 साल का डिपॉजिट करवाया है। कैसे दे दूं मैं तुम्हें? हो यानशन? हाँ बोलिए सर, मैं अभी आती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे आने में देर हो गई। बिना बताए तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर चली गई। यह है तुम्हारा एटीट्यूड। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मत मांगो। 2 दिन अच्छे से सोचो कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बनी जाती है। मैं चलता हूं। क्या तुमने सुना है कि नए गांव का कंपटीशन हमारी ही कंपनी में होने वाला है और इसका इनाम है 1 लाख रुपए। अरे तुम तो रहने ही दो, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे शहर की टॉप स्टार जियाना अनान भी इसमें हिस्सा लेने वाली है और वो तो मेरी फेवरेट है। पता नहीं मैं कर पाऊंगी भी या नहीं। ही जिनिंग, तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हो? जरा मुझे बताओ कि तुम प्रोफेशनल सिंगर्स का मुकाबला कैसे करोगी? चंद जी, अब इसका क्या हाल है? शाओनिंग, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपने गांव वाला घर बेच रही हूँ। अगर घर बेच दोगी तो तुम कहाँ रहोगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। नमस्ते, मैं भी इसमें पार्ट लेना चाहती हूँ। उसके लिए पहले आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपको ये फॉर्म नहीं भरना तो मुझे बता दीजिए, मैं चली जाऊं। मुझे भरना है तो जल्दी करें। आपका शुक्रिया, ये डन हो गया है। अरे आप ठीक तो हैं? अरे तुम? अरे हाँ, उस दिन पार्टी में मेरी भूल हुई थी, उसके लिए माफ करना। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्या हम पहले से जानते हैं? ऐसा लगता है तुम। मिस्टर क्या हो, आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं। हम बस 2 बार मिले हैं। तुम्हारा नेकलेस बहुत खूबसूरत है। तुम यहाँ भी? मैं यहाँ कंपटीशन के लिए आई हूँ। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिला हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? डरे मेरी जूती। जान। अनान, तुम अभी क्यों उसे रोकना चाह रही थी? वो पहले ही बहुत बेइज्जत हो गई थी। मुझे डर है कि वो अपने जख्म धोने तो नहीं आई। उम्मीद करता हूँ वो तुम्हारी नीयत समझेगी। जान, क्या तुम मेरा हौसला नहीं बढ़ाओगे? जरूर, हिम्मत रखो। शुक्र है इन सालों में तुम में थोड़ा सुधार तो आया। तुम जो कुछ भी कर रही हो, क्या तुमने उसके बारे में अच्छे से सोच लिया? ये तुम्हारे नानजी के पास आने की कीमत है।
छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? पता है ना, पब्लिक प्लेस में झगड़ा करने की वजह से तुम सब डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सुनो लड़की, क्या तुम स्टार बनना चाहती हो? इतना भी अच्छा नहीं गाती मैं। तो क्या तुम्हें स्टेज पर लोगों की तालियां और फूल नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो चलो अपना नंबर दे दो, ठीक है? अरे तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। अरे बात तो सुनो। कहाँ चली गई? यूचन, यंशन मेरे भाई, तुझे पता है मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी है और वो गाती भी बहुत अच्छा है। और तुझे पता है वो, अरे यही तो वो लड़की है। मैंने इसे नंबर मांगा क्या? तो मुझे नंबर भी नहीं दे रही है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड से नंबर मांग रहे हो? क्या कहा? गर्लफ्रेंड? अरे मजाक करना बंद कर, मैं नहीं मानता। तो देख लो। अरे बाप रे, सुधर जा मेरे भाई। मुझे क्या आपत्ति हो नहीं सकती नहीं, है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अब इतनी खूबसूरत लड़की तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है तो मैं क्या ही बोलूं। तो तुम्हें भी लगता था मुझे तुम में दिलचस्पी है? ओके ओके। पहली मुलाकात पर बहुत खुशी हुई भाभी जी। उससे क्या, मुझसे हाथ मिलाओ। साला हाथ भी नहीं मिलाने तेरा। ओके तो फिर मैं चलता हूं। और पहला राउंड बहुत अच्छा था, अगले राउंड के लिए और हिम्मत रखो। ऑल द बेस्ट। कैसी प्रतियोगिता? ओके, मैं अभी तैयार करता हूं। तुमने अभी तक बताया नहीं? बस एक छोटी सी प्रतियोगिता। नहीं बताओगी तो मैं खुद पता कर लेता हूँ। अरे रे, हो ग्रुप के सॉन्ग कंपटीशन में मैंने क्यों हिस्सा ले लिया रही है। हो? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम दोनों बस कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मुझे ऐसा कहने में शर्म आती तुम्हें है। लगता है मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, है ना? माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा मतलब मैं नहीं था। माफी नहीं सुनना चाहता। अरे रुकिए मिस्टर हो, अरे मिस ही फिर से मिल गए। मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ पहुँच जाती हो। नांसी, देखो ना ये तुम्हारे सामने भी मुझे तंग कर रही अरे है। मिस ही देखो, ऐसा है हमारी आनंद को इस जीत की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, इस प्रतियोगिता को छोड़ दो। 50,000? 50,000? बिल्कुल नहीं मिस ही, तो तुम्हें पैसे कम लगते हैं तो चलो मैं बढ़ा देती हूँ, कैसा रहेगा? वैसे क्या श्या कंपनी ऐसे ही कोडियों की डील पर बनी है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारी कंपनी के बारे में बात करो। मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर क्याओ के सामने पुरानी बातें भी छेड़नी चाहिए। हार जाओगे मुझसे तो देखते हैं। हेलो मिस ही, प्रेसिडेंट ने ये गाउन आपके लिए तैयार करवाया है। मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया प्रेसिडेंट बोलना। हुआ ने कहा आप शुक्रिया मत कहें, ये आपका हक है। अब मैं चलती हूँ। मिस्टर क्याओ, प्रेसिडेंट हुआ ने कहा है अपनी औरत को समझा लो, वरना दोनों कंपनीज का सहयोग खत्म। प्रेसिडेंट हुआ, गाउन उन तक पहुंचा दिया गया है। वैसे प्रेसिडेंट, आप मिस ही की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, लेकिन खुद उनको देने क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी सैलरी ज्यादा है? मैं तो ईयर एंड बोनस की उम्मीद कर रहा हूँ। आज मैंने देखा कि मिस ही ने अकेले ही हम दोनों को चुप करवा दिया। वो हमेशा से ही चालाक रही है। जिस चीज के बारे में कहा था कुछ पता चला? हाँ, उसकी मैंने जांच की है। मिस ही के भाई को सच में सर्जरी की जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा है भी नहीं। प्रेसिडेंट हो, क्या हम बात कर सकते हैं? यानशन, हम बात कर सकते हैं? बोलो। वो असल में मेरे भाई को सर्जरी की
जरूरत है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 1 लाख की। आज तुमने मदद कर दी, तो फिर अगली बार? इस बारे में सोचा है? वो उतनी परेशान नहीं है जितना तुम सोचती हो। असल में सच कहूँ तो उसने मेरा बहुत साथ दिया है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे इससे क्या लेना देना? हाँ, सही कहा। हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये मेरी जिम्मेदारी क्यों लेगा? माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट हुआ, मैंने जो कहा भूल जाइएगा। प्रेसिडेंट हुओ, आपने उसे क्यों नहीं बताया कि ही फैमिली के पास शहर के बाहर के अलावा शहर के अंदर भी एक विला है? कुछ दर्द खुद महसूस करने पर ही ज्यादा याद रखता है। अच्छे से समझ गई ना? हेलो जीनिंग, तुम तो यहाँ भी पहुंच गई। शाओनिंग, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? क्या मैं आपको जानती हूँ? अरे ऐसे रिश्ता मत खत्म करो। मैंने सुना है तुम्हारे घर वाले बीमार हैं। क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ? जियानियान, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ, करने दोगी क्या? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं तो तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ मैं। जा सकती हो, रास्ता पीछे है। जी बोलिए। कहाँ हो तुम? अस्पताल में। शाम को एक पार्टी है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पार्टी? जी मैं आ जाऊंगी। प्रेसिडेंट हुओ, आपकी शाम को कोई पार्टी नहीं है। हाँ, मैं अभी जाके तैयारी करता हूँ। चैन जी, आखिर हुआ क्या है? अभी सर्जरी नहीं की जा सकती क्योंकि सारे डॉक्टर प्रोविंस से बाहर हैं और उन्हें आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन हमने तो सर्जरी पहले ही फिक्स करवा ली थी। डॉक्टर अचानक कैसे बाहर चले गए? तुम लोग पैसे लेट लेकर आए हो, इसलिए सारा प्लान बिगड़ गया। ये तो रूल्स के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे डॉक्टर से झूठ बोलो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उन दोनों का भला नहीं होना चाहिए, इसे रख लो। इतनी कीमती चीज तुम कैसे इधर उधर फेंक सकते हो? ये मेरी चीज है, मैं इसे जहाँ चाहूँ रख सकता हूँ। मुझे ये वापस दो। क्या वाकई? अरे सीनिंग, क्या इत्तेफाक है ना? लगता है कि हमें इस ब्रेसलेट की मालकिन मिल गई है। तो तुम्हें पता चल ही गया। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। लगता है तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। तुम्हारा बेड़ा गर्क करना तो मैं ऊपर से ही लिखवा कर लाई हूँ, समझ आई तुम्हें? आप यहाँ सर नांसी ना मैं तुम्हें बुद्धू लगती हूँ? ढोंगी हो और तुम्हारा नकली चेहरा है। क्या तुम्हें लगता है ये सब जानकर तुम्हें नांसी पसंद करेगा? साली हरामजादी तुम्हारी तो। अगली बार ऐसा किया तो देख लेना। तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं। हुआ यंशन, मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं हूँ। वो मेरा भाई है और मैं उसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो अभी है ना बेड नंबर 4, आप लोगों को पेमेंट जी, मैं करनी करती होगी। हूँ। जी मैं अभी करती हूँ। अरे सुनो, मैं कर लेती हूँ ना, तुम जाकर आराम करो। चैन जी, हमने अभी अभी बात की थी ना, इसलिए चिंता मत करो। आपका शुक्रिया। डोनर शेन नॉनफेंग। अरे चलते वक्त देखकर चला करो। शुक्रिया मेरे भाई की मदद करने के लिए। मुझे क्यों शुक्रिया कह रही हो? प्रेसिडेंट हुओ ने मुझे पहले ही इसका इंतजाम करने को कह दिया था। क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं?
यंशन, तुम आखिर ऐसे क्यों हो? क्या आप पहले अंदर पार्टी आओ। में नहीं गए थे? हो यंशन, हॉस्पिटल की बात के लिए माफी चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। अपने सबऑर्डिनेट्स का ख्याल रखना, ये बॉस का फर्ज नहीं होता। आपका शुक्रिया। अभी नहीं लगता मैं बेपरवाह हूँ? नहीं, असल में मैं जानियान से बहुत तुम गुस्सा दोनों थी। में क्या झगड़ा हुआ है? इतना खास नहीं, बस कंपटीशन में हम दोनों का कंपटीशन है। तुम्हारे लिए। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये ये नहीं मैं अपनी ले गर्लफ्रेंड सकती। के लिए लाया हूँ। जी, मैं ले लेती हूँ। मुझे याद है तुम्हारे पास एक और नेकलेस थी। उसे काम के वक्त पहना आसान नहीं होता था, इसलिए मैंने घर पर रख दी। मैंने जो दी है याद से पहन लेना, और कल मैं तुम्हें एक खास आदमी से मिलाने वाला हूं। क्या ये वही खास आदमी है? तुम्हारे अपने ही तो सबसे खास होते हैं। मम्मी मैं आ गया। श्याओनिंग, तुम्हारे साथ ये कौन है? अरे, ये वही है जिन्होंने भाई के पैसों में मदद की। इनका नाम हो यंशन है। हेलो। मुझे शुआ हुआ बुलाओ। तुम कौन हो? ये मेरा और थाई का बेटा है। इसका नाम ही चैंशी है। बेटा, अंकल को अंदर ले जाओ। मैं और श्याओ पानी लेकर आते हैं। अरे लेकिन चैन जी, ये तुम क्या कर पहले रही मुझे हो? ये बताओ, तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? मेरे बॉस है वो, मुझे ज्यादा तो कुछ तुम्हारा नहीं। बीएफ लगता है। सही कहा ना मैंने? अरे ऐसी पागलों वाली बातें मत करो, ऐसा नहीं है जैसा तुम मैं सोच तुम्हें रही अच्छे हो। से जानती हूँ। तुम तो दुनिया के सारे मर्दों से भागती हो। अगर वो बॉस होता तो तुम मेरे पास ना लाती। अरे सच में ऐसा नहीं है। मेरा और उसका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ओह, वैसे चैन जी, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि वो तुम्हारे और भाई का तुम बेटा पागल है। हो क्या? आदमियों को अंदर से तकलीफ होती है जब उनकी औरत किसी और का बच्चा पैदा करे। मुझे लगता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, और वैसे भी हमारे अरे, तो अरे, कुछ अरे, तुमने अभी तो कहा तुम जीएफ बीएफ नहीं हो। अगर तुमने अभी तक नहीं सोचा तो मेरी बातों पर ध्यान देना। अच्छा, मैं भी आती हूँ आपकी मदद के लिए। अंकल श्याओनिंग, इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये हमारा छोरा हुआ घर है। मैं ये घर तुम्हें दे रही हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मुझे जल्दी से चंजी से मिलना होगा। पिछली बातों के लिए मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। खुद ही तो बोला था कि हमारे बीच माफी की गुंजाइश नहीं। लगता है तुम जान गई हो कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बनी जाती है। मैं पूरी ईमानदारी से कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपने फर्ज निभाऊंगी। आगे क्या करोगी? याद आया, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा तुम्हें आपको? खाना बनाना भी आता है? हाँ, मेरा खाना बहुत अच्छा तो होता एक है। बार बनाओ, मैं चख कर देखूंगा।